एक है कि पत्रकारिता जगत में नकारात्मक लेख से आप ऊपर आ रहे हैं। अब आपके मन में भी ये विचार घर के कर गया है कि पत्रकारिता में हर पाठक विभिन्न तरह के होते हैं। जो लोग ठेकेदारी के व्यवसाय में रहते हैं, अखबार में ठेका निकलने का जो कलम होता है उनका दृष्टि उधर जाता है। कोई ऐसे भी होते हैं, सिनेमा देखने वाले लोग होते हैं, अखबार के उस पृष्ठ को उल्टाते हैं जहाँ पर सिनेमा का खबर रहता है। राजनीति के लोग रहते हैं, जहाँ राजनीति का बात होता है, राजनीति करने वाला व्यक्ति उस पृष्ठ को उल्टाते हैं। यानी विभिन्न तरह के पाठक को संतुलित ढंग से उनके पठन करने का विषय को आपने समावेशित करके इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज के समय में कुछ नकारात्मक विषय हमारे विचार से हो सकता है कि ऐसे पाठकों की संख्या बढ़ गया हो जो आपके पॉजिटिव विचारों को ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं, उस नकारात्मक विचार को ही ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। इस पाठकों की संख्या बढ़ गया हो या नहीं, तो ये एक प्रोफेशन भी बन गया है कि हम नकारात्मक विचार समाज के अंदर में प्रचारित करने के बाद अपना कुछ स्वार्थ है जिसको हम हासिल कर सकते हैं, ये हो। इन तमाम विषयों से आप ऊपर एक सकारात्मक विचार लेकर के आज इस जगह पर बैठे हुए हैं कि झारखंड निर्माण के 23 साल अतिबाहित होने के बावजूद हर चीज में ये उन्नत राज्य होने का जो फोरकास्ट हमारे पूर्वजों ने हमारे बीच में करके गए हैं, आज उस पायदान में हम नहीं पहुंच पाए हैं। इसके पीछे कौन सा कारण रहा है, आज हमें ढूंढना है। और इसी के क्रम में आज आपने झारखंड को विकसित करने के लिए हम कौन सा आयाम, जिस आयाम को डेवलप करने से, विकसित करने से झारखंड का आर्थिक स्थिति मजबूत हो, झारखंड सुख संपन्न हो, इस विषय पर भी आपने काम करने का एक निर्णय लिया है। और एक पहलू यह भी है कि आज के समय में, इस महंगाई के दौर में, हमारे पत्रकार सामाजिक, आर्थिक हर मामले में उनका अवस्थान, उनका पोजीशन समाज के अंदर में क्या है, इस विषय पर भी आप लोग चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ इन 3-4 चीज़ों को समावेशित करके चर्चा करने के उपरांत, इसके मंथन करने के बाद जो चीज़ आप लोगों का विचारों से निकलेगा, मैं समझता हूँ वे हमारे राज्य को भी आगे ले जाने के लिए और आप लोगों का भी स्थिति और परिस्थिति में परिवर्तन करने के लिए। और आज पत्रकारिता जगत, हमारे मंच में बैठे हुए कुछ वक्ता इस विषय को भी इंगित कर रहे थे, जिस विषय को लेकर के हम पत्रकार कहीं कहीं समाज के अंदर में आलोचना का पात्र बन जाते हैं, उससे भी पीछे हटने के लिए, यानी आपको भी सतर्क करने के लिए मंथन के बाद कुछ चीज निकलेगा। और आने वाला समय में हमारे झारखंड के अंदर में इस पेशे से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। मैं इस अच्छे मार्गदर्शन के लिए आपको पहले ही धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपके बीच कई माननीय विद्वान जो इस जगत के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, आपके बीच पहुँचे हुए हैं, आपके जीवन के हर पहलुओं को बारीकी से और प्रायोगिक तौर पर जिसको अध्ययन भी किया है, देखी भी है, वे अपने विचारों को आप तक संप्रेषित करने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपका फोकस विशेष करके झारखंड के उन वादियों का, उन झीलों का, उन झरनाओं के प्रति है, उन जंगलों के प्रति है। यानी झारखंड पूरे देश और दुनिया में एक सुंदर स्थान के रूप में अवस्थित है। इन तमाम सुंदरता को हमने दुनिया के मानस पटल पर कैसे उजागर करें, कैसे स्थापित करें, यह भी एक विचार आपके मन में आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रचार और प्रचार तंत्र सिर्फ आज ही नहीं,
बल्कि पूरा काल में भी प्रचार तंत्र एक ऐसा चीज था कि बिना प्रचार का समाज के अंदर में स्वीकृति पाना बड़ा मुश्किल है। अगर आपके अंदर कोई गुण है और वह गुण आप तक ही सीमित रह गया, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, तो मैं समझता हूँ जो उसका जो अपेक्षित फायदा उस समाज को नहीं मिलता है। इसलिए प्रचार प्रसार का साधन और प्रचार प्रसार का माध्यम अत्यंत जरूरी है। हम एक अच्छे काम करते हैं, हमारा अच्छे कामों का अगर चर्चा समाज के अंदर नहीं होता है, चर्चा करने वाले नहीं होते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे अंदर में अच्छा काम करने का जो प्रवृत्ति है ये भी नष्ट हो जाता है। और ये संभव सिर्फ और सिर्फ आप तमाम प्रचार में काम करने वाले जो लोग हैं उन्हीं से संभव है। इसलिए मैं इस बात को कहा, जब तक कोई विषय का प्रचार नहीं होगा तो समाज में उस पर स्वीकृति भी नहीं मिलेगा, और जब स्वीकृति मिलेगा तो उसमें समाज को अपेक्षित लाभ भी मिलेगा। आपने बीड़ा उठाया है कि झारखंड पर्यटन के स्थल पर एक अव्वल राज्य के रूप में स्थापित हो सकता है, और झारखंड के अंदर में टुकड़ हमारे हाफिजुल साहब इस बातों को कह रहे थे, बिरिंची जी भी कह रहे थे, और हमारे पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी भी इस विषय को आपके बीच में रखते थे कि झारखंड के किसी भी जिला में आप चले जाइए, कुछ न कुछ वहाँ पर ऐसे विशेषता आपको मिलेगा जो आपके मन को आकर्षण करने की क्षमता रखता है। जब हम पर्यटन स्थल भ्रमण करने के क्रम में बाहर जाते हैं और बाहर हजारों किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जब उस स्थल पर हम पहुंचते हैं और वहाँ के लोग हमको वहाँ के श्रेष्ठ पर्यटक स्थलों में ले जाते हैं, आने के बाद हमारे मन में अनायास एक विचार आ जाता है कि काश झारखंड के उस जगह में हम होते तो वो तो इससे कम सुंदर नहीं है। मैं इस बात को आपको इसलिए बोला कि हाल के दिनों में हमें भी विदेश जाने का मौका मिला था। हम लोग अफ्रीका गए थे, तो अफ्रीका के आक्रा घाना में एक पानी का बहुत बड़ा बांध है, वहाँ दिखाने के लिए हम लोगों को लेके गया। तो हम लोग जितने सारे हमारे साथ हमारे आदरणीय रांची के विधायक सीपी सिंह जी थे, हिरल कुर्ती जी थे और सारे लोग थे, तो टीम के अंदर हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि अगर हमारे राज्य अगर चाहे तो इस तरह का नहर या बांध को बांध सकते हैं, और इस तरह का नौका विहार या पानी पथ जहाँ से जहाज का आवागमन होता है एक जगह से दूसरा जगह, ये बनने का हमारे राज्य के अंदर में है। उसी तरह से वृंदावन गार्डन में जो वाटरफॉल का एक सिस्टम बना हुआ है, जाने के बाद लोग आकर्षित होते हैं, उस विषय को भी हम लोग जानते हैं कि ये भी अगर झारखंड में हम स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा फल है जो झारखंड के फल का जितना ऊंचाई से पानी गिरने का काम होता है उससे भी कम है, लेकिन उस स्थान के लिए वही श्रेष्ठ है।